Kalbimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. इंसान होने के नाते बेचारे से कहीं कोई गलती हो गई तो गली गली डिस्कस होती है, ये मिजाज होता है। वो बात जगह जगह होती है और एहतजाज उरूज पकड़ गया है, बात फैलती जा रही है। 3 दिन से अम्मा ने रोटी नहीं खाई। जनाब साद बिन अबी वकास घर आए, तीसरे दिन रोज आते थे, खाना खाते, रूटीन में आराम करते, चले जाते। घर आए और अपनी वालदा की तरफ देखा। नौजवानों मेरी तरफ देखो, छोटी छोटी बातों पे इरादे तोड़ देना और छोटे छोटे मामलात आने पर कमज़ोर पड़ जाना। हज़रत साद बिन अबी वकास आए, ये नेकी का नशा है। और अपनी वालदा के करीब खड़े होके ना तो मुस्कुरा के, जोश जज्बात में नहीं, अलीमी से, बुर्दबारी से, हंस के कहने लगे, अम्मा तू मुझे सबसे ज्यादा जानती है, तुझे सबसे ज्यादा पता है कि मैं किस मिजाज का हूं, और तुझे ये भी पता है कि मैंने ढलना होता तो मैं कब का तेरी बात में ढल चुका होता। तेरी है एक जान, अगर तेरी 1000 भी हो ना और एक एक करके सारी निकल जाए तो फिर भी मैं मदीने वाले रसूल का कलमा नहीं छोड़ूंगा। ये बात तय हो गई और तू जानती है इस बात को, मेरे इरादों को, तू मुझे सबसे ज्यादा जानती है, तूने मुझे जाना है। हजरत साद ये धीमे अंदाज में जुमले इरशाद फरमा करके वहां से निकल गए। अम्मा जी ने उसी वक्त उठ के ना बावर्ची खाने का रुख किया, रोटी ली और खाना खाया। लोग कहने लगे आप तो बिल्कुल फौरन ही मान गई। कहने लगी मान नहीं गई, मेरा पुत्र है, मैंने पैदा किया, जो कह के गया बिल्कुल ही ठीक कह के गया है, इसलिए कि इतनी जल्दी ढल नहीं सकता था, थोड़ा सा कबूल किया जाए उस चीज को। तीसरी बात यह है कि अज़्म मुसम्मम ये जिंदगी में बड़ा जरूरी काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राय बड़ी जल्दी तब्दील करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि उनकी कोई राय ही नहीं रहती, किसी एक राय के कायल नहीं होते, क्योंकि रोज जो राय तब्दील करते हैं। जो नजरियाती लोग होते हैं ना, नजरियाती, वो किसी खास मिजाज और किसी खास फिक्र के लोग होते हैं, वो अज़्म मुसम्मम वाली जिंदगी गुजारते हैं। वक्त आता है लोग उसको चीजों को कबूल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ना अज़्म मुसम्मम, थोड़ा सा इरादा, थोड़ा सा ज़ौक़ और थोड़ा सा आगे बढ़ने का जज्बा, ये इंसान को ताकतवर करता है। हमारे यहाँ ना बड़ा महदूद सा हम प्रोग्राम बनाते हैं, मसलन घर बनाने का प्रोग्राम बना लिया है या बैंक बैलेंस बनाने का, ये टारगेट बड़ी जल्दी अचीव हो जाता है, बड़ी जल्दी मिल जाता है। उसके बाद हम टेंशन में आते हैं। आपको पता है डिप्रेशन के, नफ्सियात के और टेंशन के सबसे ज्यादा अमराज अमीर लोगों में होते हैं, सबसे ज्यादा मालदार लोगों में ये मसला होता है। क्यों? वो इसलिए कि अब उनके पास अमलन करने को कोई काम नहीं और सारा दिन बैठना है और बड़ी आसूदगी में आराम से बैठना है, तो तबीयत बड़े सुकून में है, तो फिर वो ज़हन उलझना शुरू हो जाता है। कोई अमली तौर पर थकावट का सिलसिला नहीं रहता। अज़्म मुसम्मम हो, जिंदगी में बड़ा टारगेट हो, इंसान कुछ कर गुजरने की बात करे और उसकी सोच बड़ी हो, उसका इरादा तगड़ा हो, वो जब बोले तो फिर वो मजबूत बात करे और बड़ी बात करे। कभी भी कमजोर बात, छोटी सी बात, इतना सा करना है, ये मेरा छोटा सा टारगेट है, इस पर मेरे इकबाल कहने लगे कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है और तेरा हुदूद अरबा क्या है, एक शहर, एक मुल्क, कहीं सरहदों का कोई जो है वो हदबंदी। फरमाने लगे नहीं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है क्योंकि तू मुस्तफवी है। इस्लाम तेरा देश है, सारे इलाके तेरे हैं क्योंकि तू मुसलमान है। जमीन अल्लाह की है और नबूवत रसूल रहमत की है, तू हुजूर का गुलाम है। बड़ी बात। आप देखिए सहाबा फरमाते हमारे लिए सबसे मुश्किल जो औकात थे वो गज़वाए खंदक के मौका पर थे। जितने अरब कबाइल थे सारे इकट्ठे होके आ गए थे, इस्लाम पर हमलावर थे सारे। और यहाँ माहौल, ज़मीनी हकायक ये थे कि कहत का दौर था, पत्थर बांधे लोगों ने पेट पे और कड़ाके की सर्दी और इतना बड़ा लश्कर हमलावर है। हुजूर ने मशवरा किया सहाबा से। हमारे यहाँ लोग मशवरा नहीं देते, हुक्म देते हैं, कहते जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू
पूछा क्यों सी? वो भाई आपसे मशवरा मांगा था, हुक्म। मशवरा वो होता है जो बल्कि सही हदीस में हमें मिलता है। एक सहाबी थे, ये आपने बात याद रखनी है। एक सहाबी थे तो उनकी अहलिया नाराज़ होकर चली गई, वो चाहते थे वापस आ जाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उस खातून से कहा, खुद हुजूर ने, अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हुजूर जानों के मालिक हैं। नबी पाक ने उस सहाबिया से कहा कि तेरा शौहर चाहता है कि तू लौट आए तो वापस चली जा। तो उसने अर्ज़ की, हुजूर मैं कनीज़ हूँ, आप हुक्म करें, जैसे कहेंगे मैं करूँगी, बस इतना फरमा दें कि ये हुक्म है कि मशवरा है। हुजूर इसमें गुंजाइश है मुझे मर्जी करने की या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया, नहीं ये मशवरा है, तुम चाहो तो जाओ, चाहो तो तुम ना जाओ, रब रसूल तुम्हें इख्तियार देते हैं। तो अर्ज़ की, हुजूर फिर मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग कर दिया जाए। तो खुदा के बंदो, मशवरे को मशवरा ही रहना चाहिए। यहाँ जंगे खंदक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, तो जो बड़े बड़े लोग मशवरा देने वाले थे और बड़ी मजबूत राय वाले थे, आज हुजूर ने उनका मशवरा कबूल नहीं किया, बल्कि मशवरा कबूल किया सैयदना सलमान फारसी का रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फारसी ने अर्ज़ की, हुजूर हमारे इलाके में खंदक खोदी जाती है और इतनी चौड़ी खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है कि तेज दौड़ के भी घोड़ा आए तो उसे फलांग ना सके, अगर वो खोद ली जाए तो फिर कैसा? तो महबूब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, अब खंदक खोदनी है। तो सहाबा काम करने लगे। तो सिर्फ कारकुन नहीं करेंगे, सिर्फ शागिर्द मुरीद नहीं करेंगे, बल्कि रसूल करीम ने फरमाया, मुझे भी दो कुदाल। और सहाबा कहते हैं कि एक चट्टान ऐसी आई, जो मेरे उन्वान की बात है वो बात आ गई, एक चट्टान ऐसी आई, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, जो चट्टान टूटती नहीं थी हमसे, हमने कोशिश की, उस पर बड़ी ज़रबे लगाई, नहीं टूटती थी। फरमाते हैं, हुजूर फरमाने लगे, मुझे दो ना थोड़ा। महबूब उतर गए और आलम ये था कि हमने एक एक पत्थर बांधा था पेट पर, हुजूर ने दो बांधे हुए थे। आपने मेरी बात पर गौर करना है, भूख से पेट पर पत्थर बांधे गए हैं, सारा कुफर हमला आवर है, कड़ाके की सर्दी है, हालात इंतहाई जाहिरी तौर पर सहाबा कहते हैं हमारे लिए मुश्किलात वाले हैं, लेकिन हुजूर की सोच क्या है, उम्मत को सबक क्या दे रहे हैं? फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कह के जब महबूब ने उस चट्टान पर हथौड़ा मारा ना पहला, तो पहला हथौड़ा मारते ही महबूब फरमाने लगे, लो भाई अल्लाह ने यमन की कुंजियां मुझे अता कर दी हैं, यमन फतह हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। नहीं, अभी तो मक्का भी फतह नहीं हुआ, लेकिन महबूब कहां की बात कर रहे हैं? फरमाया यमन फतह होगा, आएगा। और फरमाते हैं जब महबूब ने दूसरी ज़रब लगाई, चट्टान कुछ और टूटी, तो फरमाया लो भी अल्लाह ने शाम की कुंजियां भी अता कर दी, ये भी हमारा हो जाएगा। फरमाते हैं तीसरी ज़रब लगाई, चट्टान सारी टूट गई, तो महबूब फरमाने लगे, लो भी अल्लाह ने रूम की कुंजियां भी अता फरमा दी। सही हदीस में आपको मिलेगा, जब तक टारगेट बड़ा नहीं होता और बात आगे नहीं बढ़ती, जिंदगी में कोई लुत्फ ही पैदा नहीं होता, कोई मिजाज ही पैदा नहीं होता, कोई ऐसा। मुझे बहुत पुरानी बात याद है, हम पढ़ते थे तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हम अपने उस्ताद साहब के साथ गए मुलाकात के लिए। बुजुर्गों ने मुफ्ती साहब से गुफ्तगू शुरू हुई, तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि उस्ताद साहब को कि मुफ्ती साहब रोड के ऊपर जगह खरीदे, मदरसा बनाए। तो हज़रत फरमाने लगे, जो अंदर बना है उसके पैसे पूरे नहीं होते, इतना खर्चा है तलबा का, तो रोड के ऊपर। फरमाने लगे, आप जगह तो लें, आप जगह लें, जब ले लोगे फिर दौड़ोगे भी, फिर कोशिश भी करोगे, टारगेट तो बढ़ा लो। मैं उनकी बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था, यार ये कैसे लोग हैं कि जो किसी को बड़ा काम, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बड़ी कच्ची कच्ची बातें करते हैं, बड़ी कमजोर कमजोर बात, कैसे होगा, किस तरह होगा, लोग तो ओए उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।